खबरों में आगे बढ़ते देखिए, हिजबुल्लाह ने हमास का साथ क्या दिया, उसके बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह के आतंकियों के ठिकानों पर किस तरह से वार किया। आपने देखा कि हिजबुल्लाह के जो इलाके हैं वहां पर खुद घुस करके एक तो अटैक किया और दूसरा सीक्रेट अटैक करते हुए भी आईडीएफ यानी कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस नजर आई। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर ये लग रहा है कि जो इजराइल है वो पूरे आक्रामक तेवर में इस वक्त नजर आ रहा है। पहले देखिए बिना घुसे यानी कि लेबनान में बिना घुसे सीक्रेट स्ट्राइक और इसके बाद एक एयर स्ट्राइक जो है इजराइल की तरफ से लेबनान में किए जा रहे हैं और इसी के जरिए हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को ध्वस्त भी कर दिया है। कुल मिलाकर ऐसा लग रहा है कि जब तक नेतन्याहू आतंक के अंत नहीं कर देंगे, आतंक का अंत नहीं कर देंगे, तब तक वो पीछे हटने वाले नहीं है। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। लेबनान के अल जबोर हाइट्स पर धमाका। एयर स्ट्राइक से दहला हिजबुल्लाह। ऑपरेशन बेरूत ब्लास्ट, विनाश का अकल्पनीय प्रहार। नेतन्याहू का फंडा साफ है, जब तक उसे नहीं छेड़ेंगे तब तक वो वार नहीं करेगा। लेकिन अगर इजराइल की तरफ किसी ने आंखें तरेरी तो वो उसे छोड़ेगा भी नहीं। और वही हो रहा है हिजबुल्लाह के साथ। पहले 17 सितंबर को लेबनान के बेरूत से इजराइल के बदले की जो कहानी शुरू हुई, लगातार वो 6वें दिन भी जारी रही। पहले 3 जिन इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पे धमाका कर पूरे बेरूत को दहलाया और उसके बाद दक्षिणी और पूर्वी लेबनान में जो हिजबुल्लाह का गढ़ है वहां पर लगातार इजरायली सेना हवाई हमले कर रही है, आतंकियों के ठिकाने को नस्तानाबूद कर रही है। आईडीएफ ने लेबनान पर ताबड़तोड़ रॉकेट प्रहार किए जिससे बेरूत में बर्बादी से कोहराम मच गया। शनिवार आधी रात जब हिजबुल्लाह के आतंकी सो रहे थे तभी नेतन्याहू की ब्रिगेड ने हवाई हमले शुरू कर दिए और हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर दिया। बताया जा रहा है कि आईडीएफ ने आतंकियों के हथियार डिपो को टारगेट किया, रॉकेट लॉन्चर के ठिकानों को राख कर दिया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में 40 मिनट में 100 से ज्यादा हवाई हमले किए, जिसमें 180 ठिकानों को टारगेट करते हुए हजारों लॉन्चर बैरल को नष्ट कर दिया गया। पिछले करीब 1 साल से हमास के साथ साथ इजराइल हिजबुल्लाह से जंग लड़ रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि आईडीएफ ने लेबनान पर इस बार जो अटैक किया वो अब तक का सबसे पावरफुल अटैक है, जिसने हिजबुल्लाह की नींद उड़ा दी तो वहीं उसके आतंकी दोस्त हमास और हूती को भी परेशान कर दिया। दक्षिणी और पूर्वी लेबनान पर हो रहे धमाकों से यमन के हूती विद्रोही बेचैन हो उठे। उन्हें भी सपने में इजरायली सेना काल बनकर उनका सर्वनाश करती दिख रही है और यही कारण है कि वह अब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ने का कारण इजराइल को ठहरा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मिडिल ईस्ट में तनाव बन गया है। वजह यह है कि पहले इजराइल ने लेबनान में अटैक किया, हिजबुल्लाह के ठिकानों को ध्वस्त किया गया। इसके बाद हिजबुल्लाह भी जो है वो आक्रामक तेवर में नजर आ रहा है। देखिए, कमांडर की मौत के बाद हिजबुल्लाह ने हमला कर दिया है और इस हमले के बाद इजराइल में भी काफी नुकसान हुआ है। उत्तरी इजराइल में 140 से ज्यादा रॉकेट जो है वो दागे गए हैं। इसके अलावा ज्यादातर रॉकेट एयर डिफेंस में हवा में ही गिरा दिए गए हैं, यानी कि ये हमला जो है हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर किया गया। 20 रॉकेट इजराइल के अलग अलग इलाकों में गिरे हैं। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर हवाई हमला किया है। दोनों ही तरफ से देखिए लगातार वार जो है वो किए जा रहे हैं। कई इलाकों में हिजबुल्लाह के ठिकाने भी तबाह हो चुके हैं। इसके अलावा देखिए 19 और 20 सितंबर को इजराइल का सबसे बड़ा अटैक हुआ था और इसी अटैक का बदला लेने के लिए अब हिजबुल्लाह जो है वो तैयार नजर आ रहा है। बेरूत में हिजबुल्लाह के 8 आतंकी ढेर हो गए थे। इजरायली एयर स्ट्राइक में 50 से ज्यादा जो लोग हैं वो घायल हो गए थे। हिजबुल्लाह का टॉप कमांडर अकी
अकील जो है इसमें मारा गया था। इसी से जो हिजबुल्लाह है वो बौखलाया हुआ है। हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हुई थी और इसके बाद जो है हिजबुल्लाह ने ये कसम खाई थी कि इजराइल की तरफ से जो वार किया गया है, जो हमला किया गया है, उसका हम बदला लेकर रहेंगे। कुल मिलाकर ये युद्ध अब किस ओर जाएगा ये कहना मुश्किल नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में जूस की दुकान में पेशाब मिलने को लेकर आपने देखा कैसे पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी है, लेकिन हिंदूवादी संगठन भी प्रदर्शन करते हुए नजर आए थे। आज इस पूरे मामले को लेकर के सर्व समाज की तरफ से एक महापंचायत का आह्वान किया गया है। आप रिपोर्ट देखिए। मूत्र जिहाद पर चुप्पी अब और नहीं, सनातन पर आघात अब और नहीं, सनातन पर हमले बहुतायत। गाजियाबाद में आज महापंचायत। गाजियाबाद में बीते दिनों एक खबर से आप जरूर रूबरू होंगे। न सिर्फ रूबरू बल्कि इस खबर ने आपको हिलाकर रख दिया होगा, क्योंकि सेहत बनाने के लिए आप जिस जूस का इस्तेमाल करते हैं, गाजियाबाद की उस दुकान पर आपके जूस में पेशाब मिलाकर आपको सर्व की जा रही थी। पहले तो इस खबर को जिसने भी सुना उसने कहा कि वो इस हरकत की कल्पना भी नहीं कर सकता, लेकिन जब परत दर परत कल्पनाओं से इतर सच सामने आया तो पैरों के नीचे से मानो जमीन खिसक गई। जिसके बाद गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर ने इलाके के सभी जूस वालों को अल्टीमेटम दे डाला और ये तक कह दिया कि जिसकी भी दुकान बिना लाइसेंस के चल रही है वो 2 दिन के अंदर दुकान बंद कर ले। और इस अल्टीमेटम का वक्त आज खत्म हो चुका है, जिसके बाद आज सर्व समाज की महापंचायत। ये महापंचायत टीला गांव में आयोजित होगी। जिले के शिव मंदिर के बाहर महापंचायत में हजारों सर्व समाज के लोगों और संत समाज के लोग भी शामिल होंगे। महापंचायत की तैयारी में जुटे लोगों ने बताया कि यहाँ साध्वी निरंजन ज्योति, प्रज्ञा ठाकुर, आसपास के गांव के प्रधान और हिंदू संगठन से जुड़े हुए लोग शामिल होंगे। और इस महापंचायत के जरिए जिहादियों को यह स्पष्ट संदेश देने की कोशिश कि वो अगर मूत्र जिहाद को बढ़ावा दे रहे हो उस पर तत्काल रूप से पूर्ण विराम लगा लें, क्योंकि अब सनातन ऐसे किसी भी जिहाद को बर्दाश्त नहीं करने वाला जो हमारी आस्था पर सीधा चोट करे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के ताबड़तोड़ हवाई हमले हिजबुल्लाह रॉकेट लॉन्चरों और अन्य साइटों को निशाना बनाकर किया है।